मुझे बस शाम का इंतजार है कि शाम हो और मैं तैयार होकर रावण दहन में भाग लेने के लिए पहुंच जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई राम की मर्यादा हो या दुर्गा की शक्ति, दशहरा हमें एक प्रेरणा देता है साहस की, विजय की। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी प्रेरणा की जो संगीतमय यात्रा आज हमने शुरू की है डीडी मॉर्निंग शो में, उसी संगीतमय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और स्टूडियो में स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध गायिका विधि शर्मा जी का। विधि जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है आज डीडी मॉर्निंग शो पर आप दोनों के समक्ष बैठकर कुछ बातचीत और कुछ संगीत के लिए आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा भी सौभाग्य है कि आप यहाँ आई हैं, क्योंकि हमने जो संगीतमय यात्रा शुरू की थी, करम जी हमारे साथ है, किरण जी हमारे साथ हैं, उस संगीतमय यात्रा को आप चार चांद लगाने वाली हैं अपनी गायकी से। जी बिल्कुल, मुझे लगता है हमारे पर्व और हमारा संगीत जो है ना, वो पैरेलली चलता है। तो हमारे जो राग रागनियाँ भी हैं वो भी इन्हीं पर आधारित है। तो मुझे लगता है कि जो पर्व होते हैं, जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो इनकम्प्लीट है संगीत के बिना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे आप कौन सी संगीत में प्रस्तुति होगी जिससे आप कंप्लीट करना चाहेंगी? जी ज़रूर ज़रूर। मेरी गाई भी भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, इस आरती को सभी श्रोताओं का इतना प्यार मिला है, इतना आशीर्वाद मिला है। और ख़ास तौर पे जो नवरात्र का समय होता है, जो दशहरे तक हम लोग मनाते हैं, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि विधि जी, आपकी आरती से हमारा दिन शुरू होता है। और क्योंकि ये दिन की शुरुआत है डीडी मॉर्निंग शो से, तो मुझे लगता है हमारी जो दर्शक है उनकी भी दिन की शुरुआत आपकी आरती से हो जाए। जी बिल्कुल। मैं कुछ पंक्तियाँ उस आरती की अपने सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करती हूँ। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। सूहे चोले वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दे तेरे आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ। हे दरबारा वाली आरती जय माँ। ये आरती जिन्होंने लिखी है वह है ध्यानु भक्त, जिनको माँ दुर्गा ने साक्षात दर्शन दिया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होके, और यही आरती उन्होंने माँ को सुनाई, उनको रिझाया। तो उनका वर्णन इस आरती में आता है। अंतिम पंक्तियाँ हैं। ओ सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे। चरणा तो जावा बल हार मंदिर विच, चरणा तो जावा बल
चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच, आरती जय मां, आरती जय मां, आरती जय मां। अद्भुत, अद्भुत, बहुत बहुत सुंदर विधि जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप श्रोताओं को मेरी ओर से, हम सब की ओर से, इनफैक्ट आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है जैसे अभी बात हुई, हमने इतना सुंदर और भी ऑडियो विजुअल भी देखा, तो दशहरा जो है वो 10 तरह की जो हमारे अंदर में इश्यूज कह सकते हैं उनको, हाँ। उस पर विजय पाने का पर्व है। तो हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उन पर हम कैसे विजय पाएं, क्योंकि हम सभी में राम है, हाँ। और हम सभी में रावण भी है। बिल्कुल। तो उसी का पर्व है ये, उसी को सेलिब्रेट करना और अपने आप को किस तरह से हम निखार सकते हैं, इवॉल्व हो सकते हैं। मुझे लगता है इससे सुंदर पर्व और नहीं हो सकता। सच में, सच में। तो अगला आप क्या सुनाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि माँ अम्बे की आरती से हमने शुरू किया है, तो बहुत ही एक ऐसा माहौल हुआ हुआ है, तो मैं एक और माँ का भजन आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। हे जगदीश्वरी माँ, हे परमेश्वरी माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। पाप विनाशिनी माँ, सब सुखदायिनी माँ, पाप विनाशिनी माँ, सब सुखदायिनी माँ। हे जगदीश्वरी माँ, हे परमेश्वरी माँ, जय जय माँ, जय 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 जय माँ। विधि जी, आपकी आवाज़ और इस संगीत में माँ का आशीर्वाद झलक रहा है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी खूबसूरत बात है हमारे भारत देश की कि एक और जहां हम श्री राम की रावण पर विजय जो है उसे विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, रावण दहन होता है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बंगाल की ओर जाएं तो आज के ही दिन सिंदूर खेला होता है और विजयदशमी के दिन दुर्गा माँ के विसर्जन का भी जो पर्व है उसे मनाया जाता है। जब आप दशहरे को याद करती हैं, अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं, तो सबसे पहले क्या याद आता है? कैसे मनाया करती थी आप दशहरा? वही बिल्कुल रामलीला का एक बहुत बड़ा सा मैदान हमारे घर के बिल्कुल कुछ 1 किलोमीटर दूर पे हुआ करता था। अब तो वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, मगर उस समय में वहाँ पर खूब सुंदर मेला लगता था और हम इंतज़ार करते थे कि कब दशहरा वाले दिन हम वहाँ जाएं, वहाँ पर रामलीला देखें, वहाँ का जो नाट्य संगीत प्रस्तुति है उसको भी एंजॉय करें, वो जो जायंट व्हील की वो जो जॉय राइड्स होती थी वो देखकर। मगर शक्ति का जो एक
सिंबल होता है ना, जैसे हनुमान जी की गदा हुई, धनुष बाण हुआ, हाँ। तो वो ज़रूर हम लोग घर लेकर आते थे वापस, और हमारी घर में अपनी रामलीला चलती थी। बिल्कुल, सभी भाई बहनों की अपनी रामलीला। अपनी रामलीला चलती थी, कोई कैरेक्टर्स बन जाते थे, कोई हनुमान जी बन गए, कोई राम जी बन गए, तो ऐसे होता था। मगर जो वही बात है कि ये सारी चीज़ें इतनी इंटरकनेक्टेड हैं, हाँ। कि क्योंकि राम जी ने भी शक्ति की उपासना की, और किस तरह से उन्होंने दशहरा पर अपना जो था उसको, युद्ध को प्रारंभ करते हुए रावण पर विजय प्राप्त की। तो इसी वजह से जो था बचपन से वो सब स्टोरीज जो हैं, कथाएं जो हैं, हाँ। अलग अलग, वो भी हम सुना करते थे। और इससे संबंधित एक भजन है, वहाँ रामलीला एक बार जब गए तो पिताजी के किसी दोस्त का ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था। अच्छा। तो उनको पता था ये आ रही है, हाँ। तो मुझे उन्होंने स्टेज पे कितने बुलाया। साल की थी आप? मैं कुछ 5-6 साल की रही अच्छा। होंगी महज, मगर बहुत उत्साहित हुआ करती थी, और पता ही नहीं था। और वो मासूमियत उत्साह अभी में। भी बरकरार है ना? अभी भी है। मैं तो अभी भी ऐसे ही उत्साहित हो जाती हूँ जैसे ही मैं देखती हूँ कि हाँ, कि रामलीला का मंचन हो रहा है, मंचन या है। आज दशहरा है, तो बस तैयार होके शाम होते ही मैं तो इंतजार कर रही हूँ शाम का, कि आज शाम को बस जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उत्साह सब में देखने को मिलता है, और इतना सुंदर आयोजन होता है रामलीला का जगह जगह। तो वहाँ पर एक भजन, राम जी का एक भजन है, वही वाला सुन ले जो आपने बचपन में सुनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं याद करके ठीक है, सुनाती हूँ सुनाइए, कुछ देर। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे सोए हुए भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, ओ राम। राम आएंगे तो बेर खिलाऊंगी, मीठे मीठे मैं बेर खिलाऊंगी। हो राम आएंगे तो भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं बेर खिलाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे सोए हुए भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, हाँ राम आएंगे। सत्यप्रिया, ये
बहन शबरी जी रोज गाती थी और इंतजार करती थी राम प्रभु का, और इसीलिए कहती थी जिस दिन वो मिलने आए थे उस दिन उनकी दिवाली थी। हमारी दिवाली तो लेट हुई, शबरी मैया की दिवाली बिल्कुल। लेकिन दिवाली की जो खुशबू है ना आने वाली दिवाली की, वो आ गई है इस भजन से। बस लग रहा है कि आज दशहरा और कुछ ही दिनों में दिवाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगली प्रस्तुति क्या होगी विधि जी? बिल्कुल इसी से कुछ इंस्पिरेशन लेते हुए, क्योंकि हमने बचपन से ही रामायण, राम जी की कथाएं सुनना, घर पे भी रामायण का पाठ होना, और इन दिनों में विशेष रूप से हमारे घर में नवरात्रों में रामायण का पाठ होता है, आज भी होता है। और दशहरे वाले दिन हम लोग सब मिलके हम भजन भी करते हैं घर पे। तो जब इतनी कथाएं और सब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भजन सुनते आ रहे हैं, तो मन में हनुमान जी को लेके बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि हनुमान जी में जितनी भक्ति है उतनी शक्ति भी है जी। और कहते हैं ना कि डिवोशन के बिना कोई भी कार्य हम करें उसमें जब तक हम भक्ति से ना हो, जब तक वो उसको हम उससे ना जोड़ देना, तो उसमें एक अलग आमद आ जाती है, एक उसमें एक अलग कृपा आ जाती है। तो इसीलिए भक्ति से ही शक्ति मिलती है। तो हनुमान जी को से इंस्पायर होके एक भजन मैंने ऐसे ही उनका ध्यान करते करते लिखा और गाती जा रही हूँ और लिखती जा रही हूँ, ऐसा हनुमान जी की कृपा से हुआ। तो उसी की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। हो सकता है हमारे श्रोताओं को भी ऐसा महसूस हो कि ये हनुमान जी गा रहे हैं, अपने राम के लिए गा रहे हैं। जी। श्री राम जय जय राम ही मेरे प्राण बसे, राम ही से मुझे काम, राम ही मेरे प्राण बसे, राम ही से मुझे काम। राम नाम में प्रीति है, करूं राम कहे गुणगान। राम नाम में प्रीति है, करूं राम कहे गुणगान। राम नाम की धुन लगी मोहे, राम नाम की धुन लगी, राम नाम की धुन लगी मोहे, राम नाम की धुन लगी। राम ही मेरे प्राण बसे, राम ही से मुझे काम। राम ही मेरे प्राण बसे, राम ही से मुझे काम। राम नाम में प्रीति है, करो राम कहे गुणगान। राम नाम की धुन लगी मोहे, राम नाम की धुन लगी, राम नाम की धुन लगी मोहे, राम नाम की धुन लगी। मन में बसे मेरे राम राम, जीवन में मेरे राम राम। मन में बसे मेरे राम राम, जीवन में मेरे राम राम। आनंद धाम श्री राम राम, सधे सारे काम राम राम। आनंद धाम श्री राम राम, सधे सारे काम राम राम। शरण मिली मुझे राम की, कृपा मिली सुख धाम की। शरण मिली मुझे राम की, कृपा मिली सुख धाम की। धन्य धन्य गाँव राम राम, सुबह शाम बस राम राम। राम नाम की धुन लगी मोहे, राम नाम की धुन लगी, राम नाम की धुन लगी मोहे, राम नाम की धुन लगी। मेरी तो आंखें सजल हो गई एकदम। बेहतरीन। कहते हैं कि संगीत से जो जुड़ा है उनकी प्रार्थना भगवान जल्दी सुनते हैं, जल्दी मिलते हैं प्रभु हमें। बिल्कुल ये बात सच है जी। ये पुराण में भी, गरुड़ पुराण में इसकी वर्णन है कि भगवान विष्णु ने, क्योंकि नारद जी को तो तंबूरा दे दिया और कहा तुम मेरा संकीर्तन करो, क्योंकि जो मेरा भजन करता है ना भक्त, वो मेरे
हृदय में वास करता है। और वो खुद भी बोलते हैं, ना हम वसामी वैकुंठम, हे नारद, ना मैं वैकुंठ में हूँ ना स्वर्ग में हूँ, मैं उस अपने भक्त के हृदय में निवास करता हूँ जो मेरा भजन गाता है। तो ये बात सत्य है सच में। और यही मुझे लगता है हम सबको यहाँ अनुभूत भी हो रहा है जब हम इस संगीतमय यात्रा पे चल रहे हैं आप सभी के साथ। बहुत बहुत हम सभी के लिए बहुत एक प्रसन्नता है, एक उत्सव है। और मुझे लगता है ये पूर्ण होता है जब हमारे गायन और वादन सब एक साथ इकट्ठे हो। सच में। तो अब चलते चलते क्या सुन सकते हैं विधि जी? चलते चलते हम सुनाते हैं आपको भक्त तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम् पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावनौ श्री राम श्री सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजानुभुज यानी जिनकी बड़ी लंबी भुजाएं, आजानुभुज शरचाप धर संग्राम जित खर दूषण श्री राम श्री राम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वाह।
की सुबह मेरी तो एकदम बहुत बेहतरीन हो गई है, क्योंकि हमने प्रभु का बहुत गुणगान किया है। और सच्चाई ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी सुंदरता से भगवान श्री राम के इस स्वरूप का वर्णन किया है, बिल्कुल आपने भी सच में मंत्रमुग्ध करने वाली अपनी वाणी से हम सबको मंत्रमुग्ध कर ही लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए तो मैं राम जी का धन्यवाद करती हूँ, माँ दुर्गा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब तक ईश्वर की कृपा ना हो तब तक हम इस संगीत की साधना कोई को संदेह नहीं इस बात में, कोई संदेह नहीं। और मैं फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ आए और जिस संगीतमय यात्रा की कल्पना आज के इस प्रोग्राम के लिए हमने की थी, आपने उसे साकार कर दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चित तौर पर हमारे सभी दर्शक भी उसी भावों में बह रहे होंगे जिसमें इस वक्त हम हैं। और सच में आपने आज के दिन को बहुत ही पवित्र कर दिया अपने संगीत से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम